रात पुलिस की जीप बुलंदशहर के एक पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुई। कुछ पुलिस कर्मियों के साथ बल्लू उर्फ अदनान जीप से उतरा। उसके हाथ बंधे हुए थे। 28 साल का बल्लू अभी भी चरस के नशे में लग रहा था। पुलिस उसे अपने साथ अंदर ले गई। उसे कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया था, मगर उसके चेहरे पर न डर था और न ही पछतावा। क्या नाम है तेरा बल्लू? क्यों मर्डर किया है तूने? कुछ नहीं, मोहब्बत में धोखा दे रही थी इसीलिए मार दिया। मोहब्बत या दोस्ती में कोई भी धोखा दे तो उसे मार दूंगा। दोस्त धोखा दे तो उसे भी मार दूंगा। कैसा धोखा? पिछले 2.5 साल से मेरी कमाई खा रही थी, उसके बाद किसी और से प्यार करने लगी थी। किससे सीखा है यह सब? इस सवाल पर वह हत्यारा हंसते हुए बोला। उसके काले दांत और बेखौफ अंदाज से पता लग रहा था कि वह मानसिक तौर पर बीमार था। खैर, इस तरह के अपराध से पुलिस का अक्सर सामना होता रहता था, मगर इस अपराध से खतरनाक था बल्लू नाम के इस साइको किलर की मानसिक। उसे इस अपराध का ना तो पछतावा था और ना ही शर्म। पुलिस के साथ साथ इस समाज के सामने भी बल्लू एक काले धब्बे जैसा सवाल बनकर उभर गया था। वारदात बल्लू के गिरफ्तार होने के कई घंटे पहले हुई थी। 11 जून 2024 दिन मंगलवार शाम के तकरीबन 1:15 बजे थे। बुलंदशहर के एक बस्ती में लगभग 28 साल का बल्लू अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड अस्मा के साथ पहुंचा। दोनों बात करने के लिए अक्सर यही जगह चुना करते थे। अस्मा उसके अलावा किससे बात करती थी? वह उसे धोखा दे रही थी या वह अपने पति को छोड़कर उसके साथ क्यों नहीं रहने आती? इस कई सारे सवाल थे। बल्लू ने जिस पर अस्मा ज्यादातर सवालों पर खामोश हो जाती थी। वह बार बार एक ही बात दोहराया करता था। वह उसे साथ नहीं रहना चाहती। वह अपने 2 बच्चों और पति को नहीं छोड़ सकती। बेहतर होगा वह अब उसका पीछा छोड़ दे, मगर यह सारी बातें अस्मा को बहुत पहले सोचनी चाहिए थी। बल्लू नशे में था और उसे उसके सवालों में मनपसंद जवाब नहीं मिल रहे थे। चरस के नशे में बौखलाए बल्लू ने अपनी कमर में छुपे हुए एक खंजर बाहर निकाला और बोला, इसका मतलब तू मुझे धोखा देना चाहती है। धोखेबाजी का तो एक ही अंजाम है और वो है मौत। अस्मा जब तक कुछ समझ पाती, बल्लू ने तेज धार चाकू उसके गले पर फेर दिया। अस्मा के गले से खून का लहू बह पड़ा। उसके कुछ छींटे बल्लू के चेहरे पर पड़े। बल्लू एक सनकी वैसी दरिंदे बन चुका था। उस नजारे को आसपास खड़े लोग सिर्फ तमाशा बनाकर देख रहे थे। दुबला पतला और चरस के नशे में धुत बल्लू को पकड़ने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। लोगों की बढ़ती भीड़ देखकर बल्लू वहां से फरार हो गया। उस भीड़ में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और कुछ ही देर में मौका वारदात पर पुलिस पहुंच चुकी थी। लोग अस्मा की लाश को घेर कर खड़े थे। घटना रोचक थी। जो लोग बल्लू और अस्मा को पहचानते थे, पुलिस ने वहां मौजूद एविडेंस कलेक्ट करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज। लोगों के जरिए उन्हें बल्लू और अस्मा के घर का पता मिला। पुलिस ने बिना देरी किए सीधे बल्लू के घर पर छापा मारा। उधर बल्लू नहा धोकर कपड़े बदलने के बाद अपनी गली में ही टहल रहा था। उसे पुलिस का कोई खौफ नहीं था। पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार किया, जहां उसने बड़ी शान से पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उधर कुछ लोकल रिपोर्टर्स अस्मा के मोहल्ले में थे। बल्लू और अस्मा की असल कहानी कवर करने की कोशिश कर रहे थे। लोगों से पूछताछ के दौरान रिपोर्टर्स को पता लगा कि बल्लू एक नशेड़ी शख्स था। उसने खुद 2 शादियां की थी और अपनी दोनों बीवियों को छोड़ चुका था। बल्लू और अस्मा के रिश्ते के बारे में सभी को पता था। वह आए दिन नशा करके अस्मा से मिलने आया करता था। दोनों अक्सर बाजार या उस कब्रिस्तान के आसपास घूमते नजर आते थे। बल्लू और अस्मा दोनों पहले से ही शादीशुदा थे, मगर शायद अपने रिश्ते से खुश नहीं थे।
शुरू में तो सब कुछ चोरी छुपे और कायदे में ही था, मगर बल्लू के ज्यादा नशा करने के कारण अस्मा बाद में उससे कतराने लगी थी और बल्लू के साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी। जब बल्लू आए दिन यही यानी उसके घर आकर हंगामा करने लगा, फिर आज उसके दिमाग में न जाने कैसा ख्याल आया, उसने अस्मा का मर्डर कर दिया। मोहल्ले वालों को जितना पता था वह उसे अपने हिसाब से बता रहे थे, मगर बल्लू जो कि साइकिल किलर बन चुका था, असली सच तो यह था उसे पता था, या फिर अस्मा जो कि उसके पागलपन का शिकार हो चुकी थी। मगर अभी कुछ और भी लोग थे जिन्हें इस घटना का दूसरा पहलू मालूम था। मुजरिम पुलिस की पकड़ में था, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, मगर पुलिस के सामने अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह था कि बल्लू ने आखिर इतना खतरनाक कदम कैसे और क्यों उठाया। बल्लू पुलिस की कस्टडी में था, जहां उससे पूछताछ जारी थी। उधर पुलिस की एक टीम अस्मा के घर पर पहुंच चुकी थी, इस मामले की तय से तहकीकात करके। एक छोटे 2 कमरे का मकान जहां अस्मा, उसके 2 बच्चे और उसका पति रहता था। पुलिस इस पूरी घटना को अस्मा के पति के नजरिए से समझना चाहती थी। सीधा साधा और कम बोलने वाला अस्मा का पति दुबला पतला छोटे कद का सवाल सा शख्स था। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की, तुम्हारी और अस्मा की शादी को कितने वक्त हो गए? यही कोई 4 साल हुए होंगे। शायद तुम्हारी पत्नी और बल्लू की प्रेम कहानी कहाँ से शुरू हुई? कुछ देर तक अस्मा खामोश रही, फिर उसने बताया कि उसकी और अस्मा की शादी के बाद उन दोनों ने रहने के लिए एक घर किराए पर लिया। उसी घर के बगल में बल्लू वरकदानन अपनी दूसरी बीवी के साथ रहता था। अपनी पहली बीवी को वह पहले ही छोड़ चुका था, तो पड़ोसी होने के कारण अपनी जान पहचान हो गई थी। अस्मा अक्सर उसके घर जाया करती थी, बल्लू और उसकी बीवी भी उसके घर आते थे। धीरे धीरे वक्त के साथ मोहल्ले भर में यह खबर फैलने लगी कि मेरी बीवी अस्मा और बल्लू के बीच में कुछ है। शुरू में तो मैंने इस सारी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने कई बार अपनी बीवी को बल्लू के साथ बाहर घूमते देखा तो मैं अस्मा से इस बारे में पूछा, जिस पर हम दोनों में काफी झगड़ा हुआ। मैं मजदूरी करने वाला आदमी था, तो अस्मा और बल्लू पर कब तक नजर रखता? दोनों के बीच संबंध बंधे थे और मुझे इस बारे में पता था, लेकिन मैं जब भी इसका विरोध करने की कोशिश करता तो बल्लू मुझसे झगड़ा करता और जान से मारने की धमकी देता। मैंने अस्मा को भी समझाने की कोशिश की, मगर वह भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। बल्लू ने उसे मोबाइल दिया था और पैसे भी दिए थे, यह भी एक वजह थी दोनों के रिश्ते की। आखिरकार इन सारी बातों तंग आकर मैंने वो पूरा घर छोड़ दिया। अस्मा और 2 बच्चे के साथ दूसरे मोहल्ले में रहने लगा, मगर बल्लू ने वहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। आए दिन नशे की हालत में आता, अस्मा से झगड़ और मुझे भी जान से मारने की धमकी देता। आखिरकार अस्मा भी इन सारी बातों से तंग आ गई थी और बल्लू से पीछा छुड़ाना चाहती थी। मंगलवार के दिन अस्मा इस बात का फैसला उसकी मां से करने उसके घर के लिए निकली और उसके साथ बल्लू भी था। अब आगे की कहानी में क्या हुआ वह तो आप सबको पता है। अस्मा के पति का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया और पुलिस को सारी कहानी भी समझ आ गई थी, मगर सवाल भी यही था कि ऐसी मानसिकता लोगों में आखिर कहां से पनपती रहती है।